हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन इक्वेशन ये है और हम अपन को बोल रहा है कि बताओ ये चारों ऑप्शंस में कौन हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन हम लोग पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अपन के पास क्या क्या गिवन है? e रेज़ टू द पावर साइन एक्स माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? e रेज़ टू द पावर साइन एक्स। क्लियर? और आपको ये चीज़ पता होगा क्या? यदि मान लो ऐसे रहता है ए रेज़ टू द पावर माइनस एम, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? 1 डिवाइड बाय ए रेज़ टू द पावर एम। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 1 डिवाइड बाय ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अपन इसके बाद अपन क्या करते हैं? ए रेज़ टू द पावर एक्स को टी पुट कर देते हैं। ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स को क्या पुट कर दिए हम लोग? टी पुट कर दिए। ओके, लेट कर लिए इसके बराबर। क्लियर? तब हम लोग क्या हो जाएगा? इक्वेशन अपन के पास बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो बनेगा अपन के पास इक्वेशन t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे 1 होगा। एलसीएम ले लेते हैं तो अपन के पास क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये फर्दर बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? टी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, फैक्टर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम फॉर्मूला को यूज करेंगे और टी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। अंडर रूट डी का मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं, हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा बी का वैल्यू कितना हमारे पास? बी का वैल्यू माइनस 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस 4 प्लस में आ जाएगा। क्लियर? प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 2a। वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू कितना? माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, इंटू सी का वैल्यू कितना हमारे पास? सी का वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है। ओके, तो हो जाएगा इंटू माइनस 1। ओके, तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारे पास? ए का वैल्यू है 1, तो जाएगा यहाँ पे 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन के पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। क्लियर? हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो अपन क्या करते हैं? इसको टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस और अंडर रूट 20 क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट 20 लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो 4 बाहर निकाल देंगे तो अपन के पास क्या बनेगा? 2 इंटू रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब 2 और 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं तो उनके पास बनेगा टी इज इक्वल टू बनेगा 2 प्लस माइनस रूट 5। ओके, तो अपने पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 कॉमा 2 माइनस रूट 5। ओके, अपन के पास टी का ये दोनों वैल्यू आ गया। ओके, और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो रूट 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? रूट 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है हमारे पास 2.236 होता है। क्लियर? ये होता है। अब अपन क्या करते हैं? टी का वैल्यू निकाल लेते हैं रूट 5 का वैल्यू प्लग करके। यहाँ पे भी प्लग कर देते हैं और यहाँ पे भी प्लग कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास टी का वैल्यू क्या बन रहा है। क्लियर? तब अपन के पास बनेगा टी का वैल्यू बन जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2.236। तो हो जाएगा हमारे पास कितना? हमारे पास हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया। और उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं? माइनस वाला हम भी रखेंगे तो 2 माइनस 2.236 सिंप्लीफाई कर देते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? हो जाएगा हमारे पास 4.236 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.236। ओके, अब अपन के पास टी इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए? अपन ने टी इक्वल टू एज्यूम किए हैं ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स। ओके, तब अपन क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को प्लग कर देते हैं, तो अपने पास बन जाएगा जस्ट अ सेकेंड, अपने पास बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 4.236 कॉमा और क्या होगा? एक ये हो जाएगा और ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.236। ओके, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है? समझो,
यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे साइन एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग, साइन एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये नेगेटिव के बराबर कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, ये वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। क्लियर है, इसको चेक करने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। आपको पता होगा कि साइन थीटा का रेंज होता है, क्या होता है, इसका रेंज होता है -1 से 1 तक, और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको -1 से बड़ा और इसके बराबर, और लेकिन किससे छोटा, किसके बराबर, 1 के बराबर और छोटा। ये होता है हमारे किसका, साइन थीटा का रेंज होता है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस साइन थीटा का रेंज का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना -1 और 1 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा e⁻x का। यदि हम लोग ए साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो e⁻x का मिनिमम वैल्यू आएगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो हमारे e⁻x का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू रखते हैं साइन थीटा का कितना, e⁻−1, तो ये क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा। ओके, और जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे साइन एक्स का, यहाँ पे रख दिए साइन एक्स इज इक्वल टू अपन क्या पुट कर दिए -1, तब ये बना। क्लियर, और यहाँ पे यदि साइन एक्स इज इक्वल टू यदि मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 1 तो हमारे पास क्या बनेगा, e बनेगा। क्लियर, e को बोला जाता है नेपियर कांस्टेंट, और e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो होता है 2.71। क्लियर, इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। क्लियर, अब 1/e करेंगे मतलब 1/2.71 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस की बात, इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा। और यहाँ पे देखते हैं यदि e का वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है आपके पास, तब आपके पास बनेगा यहाँ पे हो जाएगा e⁻1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यदि हम साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख रहे हैं तो जो e⁻x का वैल्यू जो बन रहा है ना, e⁻sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2.71 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 0 से बड़ा लेकिन 2.71 के बराबर तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू कभी भी 4.23 होगा ही नहीं। एक तो क्वांटिटी काफी बड़ा हो गया, एक क्वांटिटी कभी भी अचीव करेगा ही नहीं, तो ये भी वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। पल्ले पड़ा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन एक्स का वैल्यू हम -1 के और 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे, इसका वैल्यू 4.26 कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो ये हमारा दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ए भी रिजेक्ट हो गया और हमारा ए भी रिजेक्ट हो गया। तब इसमें हम देखते हैं अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अब इसका मतलब जब दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो गया तो वहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू आया नहीं आया, तो क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, नहीं एक इनकरेक्ट हो गया, एग्जैक्टली 4 नो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ना, नो रियल रूट, ये करेक्ट हो गया, हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आया। ओके, चलो बाय बाय।